Let's bring you another exclusive. Actor and BJP MP Ravi Kishan has slammed the suicide theory also. As far as Sushant Singh Rajput's case is concerned, he's also gone on to raise questions against the Maharashtra government. He has raised questions on his mysterious death and has batted for a free and fair probe. Listen. सबसे पहला सवाल जो इस समय ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, सुशांत का मामला, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। वहीं रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बोल रही हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो पूरे तरीके से बेकसूर हैं। नहीं, वो क्या बोल रही है उस पर गौर नहीं है। इस वक्त देश क्या बोल रहा है, भारत क्या बोल रहा है, उस पर गौर करना चाहिए। और भारत बोल रहा है कि सीबीआई जांच हो। 20 दिन पहले हमने प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, जब उनके पिता ने, सुशांत सिंह के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करा। जब एक पिता बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरे पुत्र के बारे में जानना है कि मृत्यु क्यों हुई, तो पूरे देश को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि देश में उनके करोड़ों फैंस हैं। हमारे छोटे भाई की तरह थे, हमको सर बोलते थे सुशांत। और मैं भी जानना चाहता हूँ, 33 साल की उम्र में अपने शरीर को प्यार करने वाला, वर्कआउट करने वाला, फिटनेस फ्रीक, करोड़ों रुपए कमाने वाला, फिल्में हिट हो रही लगातार। अच्छा, लास्ट उनकी मृत्यु के पहले वाली फिल्म ने 160 करोड़ का धंधा किया। वो लड़का अचानक पंखे से क्यों लटक जाएगा? सुबह उठ के जूस, ठंडा पानी मांगते हैं, जूस पीते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और मन किया कि चलो चलो यार लटक जाते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेल रेड, एजुकेटेड, ये नहीं कि एजुकेशन नहीं था, सब कुछ, और दिन दहाड़े। मतलब आप कोई भी इनके तरफ ये नहीं कि दिस बॉय हैज़ डन इट। अब आप उस पर बोलो, डिप्रेशन का बोलो, इसका बोलो, उसका बोलो। हम भी अभी दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिए तो हमको कोई बोल दे आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं। बात ये नहीं है। बात है कि एक 33 साल का लड़का अपने करियर के पीक से, वो भोजपुरिया जवान था, हम लोगों की तरह, हम भी जैसे नीचे से आए, वो भी एक छोटे शहर से आए, हम गाँव से आए। हम लोग यहाँ पहुँचने में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ, तो उसके बाद मेरा मन करेगा कैसे कि लटक जाऊँ। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब मैं 50 साल का होने आया तो सोचो हाँ वो लटक जाऊँ, ज़िंदगी की जंग हार गया। ही वॉज डूइंग वेल, फिल्में आ रही हैं, स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, मेल पर आ रही हैं, फ़ोन बजते हैं। हम जानते हैं ना, हम 650 फिल्म किए हैं, कैसे एक माहौल बनता है। जब मेरी फिल्में हिट होने लगी, लगातार फ़ोन चारों तरफ से बजने लगा। बिग बॉस के घर से निकला तो आदमी खुश खुश, हर जगह पैसे आ रहे हैं, पैसों की बरसात हो रही है, सक्सेस हो रहे हैं, फैंस हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं लोग, और उसमें आदमी लटक जाए। ऐसे में आत्महत्या कोई करे ये मुमकिन नहीं है, आपको ऐसा लगता है? सवाल तो बहुत सारे हैं, ना सिर्फ आप, बहुत सारे लोग सवाल जानना चाहते हैं, लेकिन इसको सीधे तौर पर बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि बिहार में आने वाले समय में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इस पूरे विषय को जमकर तूल दिया जा रहा है तमाम पार्टियों द्वारा, खासकर जो सत्ता में है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो केंद्र में हो। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है उनके पिताजी के एफआईआर के बाद मीडिया ने भी इसको उठाया, नहीं तो ये मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में जा रहा था। 14 जून के बाद ये मामला चला महीना भर, फिर एकदम शांत हो गया था जैसे उनके पिताजी ने एफआईआर किया, अगर आप गौर करेंगे। और सब लोग अभी इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, तभी से मामले ने तूल पकड़ा कि एक फादर क्यों आए, एफआईआर क्यों दर्ज हुई, वो पैसे का मामला क्या, ट्रांजैक्शन क्या, इतने सारे पैसे कहाँ गए। फिर सवालों की पूरी अपने आप परतें खुलने लगी, और उसमें फिर आपके चैनल ने तो पूरा एक अद्भुत तांडव मचा दिया, जो एक सत्य का तांडव था। और वो आपको लगता है कि इस पूरे विषय को लेकर कुछ राजनीतिक जो परिवार हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति से जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनका नाम सामने आ रहा है। शिवसेना की तरफ से एक अलग बयान आता है, उसके बाद में एनसीपी की तरफ से अलग बयान आता, अलग अलग राजनेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर उद्धव ठाकरे क्यों अनुमति नहीं दे रहे थे? क्यों बिहार के मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ा? नहीं, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। देखिए, एक पिता को, एक देश को, हमारी बिरादरी को, मेरे कलाकारों की एक बहुत बड़ी बिरादरी है, फ्रेटर्निटी, उसको जानना है कि ये मृत्यु हुई कैसे। नहीं तो ये देश एक सवाल के घेरे में रहेगा, और ऐसी मृत्यु फिर अपने आप, सब ऐसी बहुत सारी मौतें या ऐसी बहुत सारी आत्महत्या या ऐसे बहुत सारे मर्डर्स
अपने आप निकल जाएंगे। ऐसा नहीं, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई जो जुलाई की तरह काम करता है, सारी परतें वो खोल देगा, सारा सत्य। अगर कोई सारे इनोसेंट हैं तो सब लोग बरी हो जाएंगे, अगर कुछ बात ही नहीं है आत्महत्या तो सीबीआई वो भी बता देगी, हत्या है तो वो भी बता देगी, हत्या प्रोवोकेशन द्वारा हुई है तो वो भी बता दी, एवरी लेयर्स खुल जाएंगे। अब सब लोगों को जानना ही है तो लेट्स गो फॉर दैट। एंड पूरा देश जून 14 से लेके ये जुलाई अगस्त 18 अगस्त हो गया, अभी तक शांत नहीं हो। मैंने बहुत सारे हॉलीवुड के बहुत सारे रॉक स्टार्स पॉप स्टार्स लोगों ने सुसाइड किया, कभी मैंने किसी की डेथ को इतना लंबा नहीं जाते हुए देखा, किसी कलाकार की। क्या बात है, देयर इज सम रीजन। आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं, या राजनीति के बड़ी मछलियां भी शामिल हो सकती हैं जिसके चलते चीज़ों को टाला जा रहा है? आई डोंट नो, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये विषय सीबीआई की तरफ जा रहा है और हम अब सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो अब हम इस कोई भी चीज़ को, लेकिन जो भी होगा सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब सीबीआई इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर सारी चीज़ें आ जाएगी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या क्यों की। बस ये जानना है कि वो आत्महत्या क्यों किया, रीज़न क्या था, वो रीज़न आ जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। तब तक देश नहीं तो पगलाए रहेगा। लेकिन एक और